नमस्कार, जय हिंद। तो आज के करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल साबित होगा। और ये मान के चलिएगा और ये देखेंगे भी आप कि पेपर में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं। तो चलिए देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, राजीव चंद्रशेखर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर देता हूं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल ने स्टार्ट किया है। पहली बार 7 जुलाई सन 2022 को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली जाती है? तो स्वाहिली भाषा आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में, सॉरी देखने को नहीं, सुनने को मिलेगा। अरे देखेंगे कैसे भाषा को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार कौन भारत में सबसे कम रहने योग्य शहर है? तो कौन सबसे कम रहने योग्य शहर है? बेंगलुरु। ये वैसे तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है, उनकी जो रिपोर्ट है, लेकिन वहीं पर अगर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हमारे यहाँ का जो मंत्रालय है, उनके द्वारा जो इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसके अनुसार कहा गया है कि बेंगलुरु सबसे ज़्यादा रहने लायक सिटी है। और जो कि इनके द्वारा किए गए जो इंडेक्स में इन्होंने जो रैंकिंग दे रखी है उससे बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। और इन्होंने ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है, इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा रहने वाला लायक अगर इंडिया में कहा जाए तो दिल्ली है, और पूरे वर्ल्ड में है जहां पर रहा जा सकता है, वो सबसे ज़्यादा जहां पर रहा जा सकता है तो वो है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया। उन्होंने मुख्य रूप से किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया था? तो उन्होंने भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्या नाम था? गोपीनाथन नायर। इनका जन्म हुआ था केरल और ये भूदान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वे 2023 में भारत में अब तक के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेंगे? तो ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सब याद रखिएगा, 2023 में होगा सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मोलडा जो ग्लेशियर है ये ढह गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें और चोटें आई हैं। यह किस देश में स्थित है? तो ये मार्मोलडा जो ग्लेशियर है ये इटली में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस देश ने 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने के भंडार की खोज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में खोज की जो घोषणा की गई है ये युगांडा में की गई है। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सोने का सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे नंबर पर कहा जाए तो रसिया, और तीसरे नंबर पर ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये कहां पर आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। ओके, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के तहत ये चीज चल रहा है। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, जरा मैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। उसके अंतर्गत किन 3 हेल्थ कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है? वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, इसके तहत जो होता है 3 चीजों पर ध्यान दिया गया है। एक तो है ह्यूमन हेल्थ, ओके, दूसरा है एनिमल हेल्थ, और जो तीसरा है वो है एनवायरमेंट हेल्थ। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के तहत इस चीज पर
खासा ध्यान दिया गया है। और पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तार दिया गया था। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? रोहिणी आयोग ओबीसी से संबंधित है, ओके, जिसमें 27% आरक्षण की बात कही गई है। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 340 से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संगठन ने द ग्लोबल फिनटेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये जारी की है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट, वन डिस्ट्रिक्ट मार्ट को, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपने सुना होगा, मार्ट को डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के लिए ओपन नेटवर्क से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश बन गया है। ओके, चलिए, एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? खर्ची पूजा का आयोजन जो है त्रिपुरा में किया जाता है। कहां पर? त्रिपुरा में। भूमि पूजन से संबंधित होता है ये। और यहां पर जो होता है गरिया पूजा भी किया जाता है। गरिया पूजा ये भी त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 2022 से 2026 चक्र के लिए इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप सदस्य के रूप में चुना गया है। समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं। यूनेस्को के द्वारा जो इनका इंटेंजिबल हो ना, अमूर्त जो कल्चरल हेरिटेज का रूप दिया जाता है उसको शामिल किया जाता है। इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो 24 सदस्य हैं। और भारत का जो 14वां जो अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था वो कौन सा था? वो था दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। क्या था? दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अमित शाह जी ने किया है, स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा, और इसे स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। इनकी एक और प्रतिमा है, वो कहां पर है? वो हैदराबाद में है। और उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सबसे ऊंची प्रतिमा है इनकी, श्री रामानुजाचार्य जी की। और ये जो प्रतिमा नहीं है स्टैच्यू ऑफ पीस, जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगा, ये मकराना से बना है। ये मकराना क्या होता है? मकराना मार्बल होता है, उससे बनाया गया है। मकराना तो जगह का नाम है, मार्बल से बना है, जो कि मकराना से प्राप्त किया गया है। सबसे उच्च कोटि का मार्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। CWG 2026 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये विश्वनाथन आनंद जी के बारे में है, चेस प्लेयर, ग्रैंड मास्टर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसकी स्मृति में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में एकेडमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए है। ओके, उनकी स्मृति में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 20 G20 जिसे कहा जाता है, ग्रुपिंग के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया था। ये पहले जो नीति आयोग है उसके CEO थे, अब लेकिन कौन हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में? परमेश्वरन अय्यर हैं, परमेश्वरन अय्यर, याद रखिएगा, चेंज हो गए हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानगढ़ी पहाड़ी की चोटी को किस समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की गई है? तो ये
भील संप्रदाय के स्वतंत्रता सेनानियों, उसमें कई भील संप्रदाय के लोग मारे गए थे गोलाबारी में, तो उनके सम्मान में मानगढ़ी पहाड़ी की चोटी को जो है एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। मानगढ़ी पहाड़ी जो कि कहां पर है, राजस्थान में। किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल पीवट विकसित किया है जो किसी व्यक्ति में कैंसर पैदा करने वाले जीन का पता कर सकता है? तो यह आईआईटी मद्रास ने किया है, याद रखिएगा इसे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और किस संस्थान के द्वारा दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली के द्वारा किया गया है, कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वेरोआ माइट नामक एक भयावह परजीवी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। क्या होता था, जैसे उनके जो छत्ते होते थे उसमें मधुमक्खी ने अंडा दिया तो वहां पर फिर परजीवी उसमें पनपने लग जाते थे और वही परजीवी फिर मधुमक्खी के साथ जो है चिपक जाते थे और फिर वो मधुमक्खी को अंदर ही अंदर खोखला बना देते थे, जिसके कारण उनकी मौतें हो जाती थी। और ये वायरस लगातार, प्लेग जो है ये लगातार फैलता चला जा रहा था, तो अगर नहीं मारा जाता तो भी दिक्कत हो जाती। तो इसकी वजह से कई लाखों मधुमक्खियों को मार डाला गया था ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन यूनियन ने अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मनाई। अफ्रीकन यूनियन के कुल कितने सदस्य हैं? तो अफ्रीकन यूनियन के टोटल 55 सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आदिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला है गीता गोपीनाथ। अर्थशास्त्रियों की दीवार पर नाटो सहयोगियों ने स्वीडन और फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने हस्ताक्षर कर दिया नाटो के लिए। अब टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 30, जो कि यूरोपियन कंट्रीज या इनमें जो भी शामिल है देश, उनकी ये जब भी कोई बाह्य देश इन पर आक्रमण करेगा तो सब मिलकर उसके खिलाफ कदम उठाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 30 सदस्य नाटो में हो गए हैं। अब राष्ट्रपति ने किस को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था अभी हाल ही में? 4 लोगों को किया था, सॉरी। कौन कौन? इलिया राजा, पीटी उषा, वी विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े जी को। ओके, तो कितने सदस्य को और किस आर्टिकल के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो आर्टिकल 83। ओके, आर्टिकल 80 और उसका जो सब कॉलम है 3 के तहत राज्यसभा जो राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिसमें से 4 इन्होंने अभी हाल ही में मनोनीत किए थे, इलिया राजा, पीटी उषा, वी विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद के लिए एक नई योजना मिशन कुशल कर्मी शुरू की है? तो ये मिशन कुशल कर्मी जो है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये श्रमिकों के जो क्षमता है, निर्माण जो क्षमता है, उसको और निखार पैदा की जाएगी। ओके, तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और हाँ, इसमें जो है उनको इसके लिए लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस निजी बैंक को रक्षा विभाग के द्वारा की गई विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है? तो 3 बैंक को दिया है विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाओं की प्रदान करने की अनुमति। ओके, ये विदेशी खरीद में भी अपनी वित्तीय सेवा प्रोवाइड करवाएंगे। तो एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, डिजिग्नेट के लिए चुने गए हैं, वो कौन है? आर दिनेश जी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह किस तीर्थ स्थल पर पर्यटन को बढ़ावा देगा?
तो पहला क्वेश्चन तो ये पुटअप हो सकता है, देवघर हवाई अड्डा कहाँ पर है? झारखंड में है। और ये तीर्थ स्थल किस पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो ये बढ़ावा दे रहा है बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पर्यटन को और बढ़ावा दिया जाएगा, इसीलिए देवघर हवाई अड्डे को और ज्यादा अच्छा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सिगरा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्विकास कार्यों के पहले चरण की आधारशिला रखी है, या किस शहर में स्थित है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम ये आपको जाकर मिलेगा बनारस, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे चुना गया है? भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष सुरजन दास जी को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन है? सुरजन दास। कौन भारत में लिथियम आयन बैटरी के बिक्री के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये लिथियम आयन बैटरी की बिक्री करने की इनको मिली है। सोचिए ये कौन है? गोदी इंडिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? विश्व शांति मंच का 2022 का जो संस्करण है चीन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने किस एयरलाइंस को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है? एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया गया है आकाशा एयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? नाम से ही पता चल रहा है वात्सल महिला और बाल विकास से संबंधित है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। किसने स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन किया है? स्वनिधि महोत्सव जो होता है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होता है। ओके, जो आप देखे होंगे सड़कों के किनारे जो ठेले लगाते हैं, दुकानें खोलते हैं, ओके, उनको 10,000 तक के लोन लेने की इसमें सुविधा दी गई है। तो किसने इसका उद्घाटन किया था अभी हाल ही में? हरदीप सिंह पुरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेलवे ने किस शहर में भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? स्काई वॉक यानी कि ये जैसे कि ऊपर नीचे से सड़क गुजर रही है या ट्रेन गुजर रही, ऊपर जो है ये खंभों पे टिका हुआ है स्काई वॉक। ओके, तो ये मुंबई में खोला गया है। भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक है, ये भारत का है, विश्व का नहीं है ये। किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में RK गुप्ता जी को। NCR के लिए जियो पोर्टल का नाम क्या है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था और अब इसे जनता के लिए भी खोल दिया गया? शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं, इसका नाम है परिमन। इसमें जो भी डाटा होगा NCR से रिलेटेड वो उसकी पूरी जानकारी आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। ओके, समझ गए ये चीज? परिमन नाम है इसका। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। ओके, विश्व जनसंख्या दिवस से जस्ट एक दिन पहले 10 जुलाई मत्स्य किसान दिवस। भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट जो कि 3.14 किलोमीटर है और सिंगल कॉलम पियर्स निर्माण किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया है। ये खंभों पर बना हुआ, इस पे क्या कहा जाता है, ये देखिए, इस पर मेट्रो भी चलने की व्यवस्था होगी और अन्य गाड़ियों की भी चलने की व्यवस्था होगी। ओके, ऐसे कुछ बना रहता है इसका डायग्राम। तो ये नागपुर में आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी 2022 किस शहर में आयोजित की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस पर आधारित है, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है गोवा शहर में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? गोवा में। जाइए छुट्टी मना के आइए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर में देख कर आइए। ओके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कब तक के लिए लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। और चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मिजल्स एंड रुबेला जो है इनको
कब तक के लिए रखा गया है समाप्त करने का लक्ष्य? तो इनको 2023 अगले साल तक ही इनको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस अभी मैंने आपको बताया था 11 जुलाई। ओके, डेरेचो नाम एक सिस्टम खबरों में देखा गया था, या किससे संबंधित है? डेरेचो जो होता है ये एक तूफान था जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आया था। इसमें सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया था। ओके, एकदम ग्रीनी ग्रीनी सारा माहौल हो गया था। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। हाँ, ये है क्वेश्चन। तो क्या हो गया था? सब कुछ ग्रीन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जो ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन मैजिक मिरर से सुसज्जित होगा? इसमें रेलवे की सारी जानकारी मिल जाएगी और भी अन्य चीजों की जो जानकारी आपको चाहिए आराम से मिल जाएगी, एकदम रियलिटी को प्रदर्शित करता हुआ। ये मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में आपको देखने को मिल जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जो रुर्बन मिशन है इसमें जो है ग्रामीण और शहरी दोनों को सम्मिलित किया गया है। ओके, और ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ही केवल आता है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हुआ है, कुल कितने देश इसका हिस्सा बन चुके हैं? ये क्वेश्चन मैं अब कल आपको बताऊंगा। आप कमेंट के जरिए अपना आंसर दे सकते हैं, कुछ आप पर भी मैं डाल रहा हूं, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ये आगे हम शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।